नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी। भारत की सड़कों पर चल रहे लूट तंत्र का एक और किस्सा लेकर हम हाजिर हुए हैं आपके पास, जिसमें आपको हम बताएंगे कि जो गाड़ियां नॉर्थ ईस्ट से, हमारा जो असम मेघालय जो स्टेट्स हैं हमारी, वहां से जो कोयला लेकर गाड़ियां चलती हैं नेपाल की ओर या हमारे ही देश के अन्य राज्यों की तरफ जो आती हैं गाड़ियां, उनकी किस तरह से लूट होती है बंगाल में, ये है विषय आज की हमारी इस खास रिपोर्ट का। होता यह है कि असम से गाड़ियां चलती हैं कोयला लेकर और उनको गुजरना पड़ता है वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है जिसे कहा जाता है बाराबीसा बॉर्डर है। वहाँ से लगभग हर गाड़ी को गुजरना पड़ता है, कोयले वाली गाड़ी को। और जो टारगेट किया जाता है यहाँ पर वो भी कोयले वाली गाड़ियों को ही किया जाता है। जो अन्य गाड़ियाँ होती हैं उनको इतना परेशान नहीं किया जाता। होता क्या है आप सुनिएगा ज़रा ध्यान से, आप शॉक हो जाएंगे अगर आप यहाँ कभी नहीं गए हैं तो। यहाँ पर एक एंट्री ली जाती है, पहले कांटा होता है गाड़ी का, जैसे ही गाड़ी आई उसका कांटा होता है। वहाँ पर आपकी मर्जी है, देखिए बड़ा ही लोकतांत्रिक तरीका है एंट्री रिश्वत लेने का। वहाँ पर आपको एक एंट्री लेनी है 9,000 रुपये पर गाड़ी। जी हाँ, गाड़ी अंडरलोड है, ओवरलोड है, कागज है नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वहाँ पर एजेंट मौजूद है पुलिस के और वो 9,000 रुपये पर वाहन एंट्री लेते हैं। अगर आपको एंट्री नहीं लेनी तो आप नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही आप पूछेंगे कि फिर कोई भी एंट्री क्यों देगा। जी हाँ, उसका आंसर मैं आपको अभी दे रहा हूँ। हमारे एक व्यूअर है मोहम्मद लायक, ये यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन इनकी जो गाड़ी चलती है वो कोयले का काम करती है। असम से कोयला लेकर ये गाड़ियाँ इनकी बिहार आती हैं। तो बीते दिन हुआ ये कि इन्होंने ये जो बाराबीसा बॉर्डर है वहाँ पर कांटा करवा लिया, लेकिन एंट्री नहीं दी। 9,000 रुपये की एंट्री ना देने की भूल इन्होंने वहाँ कर ली। उसके बाद हुआ ये कि रास्ते में एक आरटीओ मिले और आरटीओ ने सारे कागजात चेक किए, गाड़ी चेक की, उसके बाद उन्हें जाने दिया गया। उन्होंने बोला कि आपका सब कुछ ठीक है, आप जाइए। तो वो तो बहुत खुश हो गए कि मैंने एंट्री भी नहीं दी और आगे आरटीओ ने भी मुझे कुछ नहीं कहा। लेकिन वो थोड़ी दूर आगे गए थे कि राजगंज एरिया पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट है जलपाईगुड़ी। वहाँ पर राजगंज, वहाँ की पुलिस ने ये गाड़ी रोकी और मिलते ही उन्होंने एक सवाल किया कि एंट्री करवाई है क्या। तो उन्होंने बोला कि नहीं, एंट्री तो मैंने नहीं करवाई। उन्होंने कहा कि देख लो, करवाई होगी, कोई कोड दिया होगा या कार्ड होगा तुम्हारे पास। तो इन्होंने बोल दिया मोहम्मद लायक ने कि भी मैंने कोई एंट्री सर नहीं करवाई। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप गाड़ी पुलिस स्टेशन ले चलिए। एंट्री ना करवाने की सज़ा ये थी कि उस गाड़ी को पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया, राजगंज पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट जलपाईगुड़ी में। और वहाँ पर उन्हें ये कहा गया, बार बार एंट्री के बारे में बात की गई कि आपने एंट्री क्यों नहीं करवाई। तो उस पर उन्होंने कहा कि जब मेरे सारे कागज पूरे हैं, नादानी वाली बात थी, ईमानदारी वाली बात थी असल में। तो उन्होंने कहा कि जब मेरी गाड़ी के कागजात पूरे हैं, अंडरलोड है, मैंने इसलिए नहीं करवाई। तो उन्होंने बोला ये तो आपको करवानी पड़ेगी, नहीं तो अब उसका जुर्माना ये है कि आपको देना होगा 80,000 रुपया प्रति गाड़ी। जी हाँ, 80,000 रुपया जुर्माना एंट्री ना करवाने का। उनके साथ, उनकी तो खैर खुद, जिन्होंने बताया हमें ये बात, उनकी तो खुद की एक ही गाड़ी थी, लेकिन उनके साथ 3 और गाड़ियाँ थी, 3 और ऑपरेटर थे। तो हर गाड़ी से 80,000 रुपया मांगा गया। तो जब इन्होंने कहा कि इतने पैसे हमारे पास नहीं हैं, हम नहीं दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप खड़े रहिए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, दूसरे दिन उन्होंने बोला, थोड़ा रेट कम कर दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप 60,000 रुपये ले आओ, हम आपकी गाड़ी को छोड़ देते हैं। 60,000 रुपये प्रति गाड़ी। उस पर भी जो ये ऑपरेटर थे ये नहीं माने, इनका कहना था कि हम नहीं दे सकते हैं। तो तीसरा दिन भी निकल गया और चौथा दिन भी। 4 दिन के बाद उनका कोई और ऑफिसर आता है और वो पूछता है कि क्या माजरा है। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो उसने बोला कि चलो 45,000 में डील फाइनल करते हैं। 45,000 रुपया उसके बाद इन ऑपरेटर्स ने दिया प्रति गाड़ी। जी हाँ, दोनों मिला के 1,80,000 4 गाड़ियों का दिया गया। उसके बाद इनकी गाड़ियां जो थी वो राजगंज से पुलिस स्टेशन से छोड़ दी गई। उन्होंने ये भी बताया ऑपरेटर ने कि उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन डेली हमें जो धमकाते रहते थे कि ये अगर तो दे दो, 45,000 भी जिस दिन बात हुई कि ये लास्ट रेट है, अगर देना है तो दे दो, नहीं तो इसके बाद ऐसा केस डालेंगे 1 महीने के लिए गाड़ी अंदर हो जाएगी, फिर कोर्ट से अपनी गाड़ी छुड़वा लेना।
क्या केस कर देंगे, क्या गलती है, इतना पूछना तो अलाउड ही नहीं है। तो उधर से गालियां शुरू हो जाती हैं। उन्होंने कहा हम मारने को दौड़ते हैं, तो जो बोलते हैं हम सुन लेते थे। इस तरीके से 45,000 रुपये देके उनको ये समझ आया कि 9,000 वाली एंट्री जो बॉर्डर थी, बाराबीसा का बॉर्डर था, वहाँ मुझे दे देनी चाहिए थी, नहीं दी तो ये मुझे हर्जाना वहाँ का उनको देना पड़ा। इसके साथ ही एक और बात मोहम्मद लायक ने बताई कि ये जो लूट है वहाँ पर 9,000 वाली और ये जो 45,000 60,000 वाली, ये इसी एरिया में हो रही है ज़्यादा। उन्होंने कहा कि अगर मैं वहाँ से निकल जाता सिलीगुड़ी तक, बाराबीसा से अगर सिलीगुड़ी मैं क्रॉस कर जाता सिलीगुड़ी, तो मैं फिर उसके बाद जितने भी पुलिस या आरटीओ मिलते हैं वो इस तरह का एंट्री नहीं पूछते हैं। और ये चालान भी ऐसा नहीं करते हैं कि चालान तो नहीं, खैर इसे कह सकते कि ये जो हफ्ता वसूली कह लीजिए, जो भी है, जबरन वसूली है, वैध वसूली है, वो आगे नहीं करते हैं। सिर्फ ये वाला एरिया है, यही इन्होंने रिस्क ले लिया क्योंकि ये बाराबीसा बॉर्डर से सिलीगुड़ी लगभग 200 किलोमीटर पड़ता है। तो इनको लगा कि मैं 200 किलोमीटर ऐसे निकल जाऊंगा और 9,000 रुपये मेरा बच जाएगा, लेकिन देने पड़े 45,000 रुपये और 4 दिन इनके वेस्ट हो गए अलग से। अगर हम ये माने कि ये जो लूट हो रही है वहाँ पर, ये जो बॉर्डर है, बाराबीसा का बॉर्डर है, ये इसके बारे में सरकार को पता ही नहीं है, तो ये हमारा भोलापन होगा। कई हमारे व्यूअर्स कहते रहते हैं कि ये आपने वीडियो पीएमओ को भेजो, सीएमओ को भेजो, तो हम उन्हें भी बताना चाहते हैं कि जितने भी ऐसे वीडियो होते हैं, हम उस स्टेट के डीजीपी, चीफ मिनिस्टर, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, लगभग हर वीडियो हम जो भी उनसे कंसर्न होता है हम भेजते रहते हैं। इसके साथ ही हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि अब मान लीजिए कि इस बॉर्डर से सिर्फ 1,000 गाड़ी ही डेली गुजरती हो, तो भी 9,000 के हिसाब से 90 लाख रुपया, जी हाँ 90 लाख रुपया वैध वसूली सिर्फ एक बॉर्डर पर बंगाल के हो रही है, और सिर्फ ये कोले वाली गाड़ियों से होती है। ये जो ऑपरेटर हैं वो भी हमसे पूछ रहे थे कि कोले में ऐसा क्या है। कोले में ऐसा कुछ नहीं है, जिस तरह के ऑर्डर हैं वो वहाँ की पुलिस जो है उसे पूरा कर रही है। उन्हें पता होगा कि सिर्फ कोले वाली गाड़ियाँ हैं जो इतने पैसे दे सकती हैं, जो भी उनकी कैलकुलेशन है। लेकिन आप ओवरऑल देखिए कि किस तरीके से बीते दिनों हमने देखा कि धौलपुर का आरटीओ था राजस्थान के अंदर, जो कहा जा रहा है कि 24 करोड़ का उनको टारगेट मिला 1 महीने का, वहाँ वो वसूली कर रहे हैं, वो सरकारी वसूली है, उसका वो चालान दे रहे हैं, और यहाँ पर अवैध वसूली चल रही है। और फिर 9,000 का 45,000 ना देने का। अब 45,000 वाले कितने किस्से हैं उनको भी हम गुना कर सकते हैं 1 महीने में वहाँ पर कितनी रिश्वत जा रही है। अगर हम इस हिसाब से देखें तो शायद देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो लूटने वाला प्राणी है वो ट्रक ऑपरेटर और ट्रांसपोर्टर है। ममता बनर्जी सरकार जो है बंगाल के अंदर, उससे पहले भी जो ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी है वो काफ़ी दुखी है। सबसे पहले तो इन्होंने वहाँ पर एक्सल लोड नहीं बढ़ाया बंगाल के अंदर, जो पूरे देश में बढ़ गया। फिर इन्होंने वहाँ पर बड़े जो मल्टी एक्सल ट्रक है उन पर बैन लगा रखा है, कई ब्रिजेस के ऊपर वो नहीं जा सकते हैं। उसके बाद फराक्का का पुल बंद कर रखा है, और वो जो गाड़ियाँ हैं वो बाया बिहार होकर जाती हैं और 5-5 दिन उनके एक्स्ट्रा लग रहे हैं। उसके बाद ये नेशनल परमिट गाड़ियों से भी एक डंडा टैक्स वहाँ पर वसूलते हैं। और उसके बाद अब ये नया किस्सा जो कोले वाली गाड़ियों से 9,000 रुपये की एंट्री ली जाती है। क्या बंगाल सरकार इतनी कंगाल हो चुकी है, और क्या वो ये समझती है कि पूरे देश में सिर्फ ट्रक ऑपरेटर बचे हैं जिनको लूट कर ही उनका खजाना भरा जाएगा? क्या ये लूट इसलिए चल रही है स्टेट के अंदर? आपको यूपी का भी किस्सा बताएंगे कुछ दिनों में। क्या ये लूट इसलिए चल रही है कि आने वाली लोकसभा चुनाव के अंदर इस पैसे की यूज़ होना है? जो भी कारण हो इस लूट का, वो बेहद दुखद है। ये पूरी जो घटनाक्रम है, ये जो पूरा लूट तंत्र चल रहा है, ये बेहद दुखद है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश कहे जाने वाले भारत में कुछ ही दिनों में चुनाव होने हैं, एक नई सरकार सत्ता में आएगी, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता दावे से कि नई सरकार के आने के बाद भी ये जो लूट तंत्र है हमारे देश में सड़कों के ऊपर जो चलता है, ये बंद होगा या नहीं। तो ट्रांसपोर्ट जगत की हर छोटी बड़ी अहम खबर के लिए आप देखते रहें ट्रांसपोर्ट टीवी, और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।